हजारों बरस से सताए दबाए हुए हैं, इनकी परछाई से भी तुम लोगों को परहेज है, तो इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। जिस समय गांधी जी को यह पता चला, उस समय गांधी जी अरबदा की जेल में बंद थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। जिस समय गांधी के चेलों ने जाकर बताया कि बापू बड़ा गजब हो गया, अम्बेडकर ने आज ये विदेश से प्रस्ताव पास करा लिया है कि अछूतों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। आज जिस समय गांधी जी ने सुना, तो गांधी जी ने कहा जब अछूत हमसे अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो फिर हमारी शासन सत्ता कैसे चल पाएगी। भाइयों बहनों, ये आजादी कितनी महंगी है, इसकी कीमत किसने चुकाई है। अब आजकल लोग कहते हैं, लोगों को कहने को क्या हुआ, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तमाम लोगों से जब आप कहोगे कि आजादी बाबा साहब ने दिलाई, ज्योतिबा फूले ने दिलाई, तो कुछ लोग तो मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ उसी में ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे, कहेगा हम कही रहा है हमको आजादी दिलाओगा। अब बताओ इन गधों का कौन इलाज है। बाकी किसी को इलाज मिल सकता है, जो न माने उसका भी इलाज है, जो मान रहा है वो तो ठीक है, थोड़ा मान रहा वो भी ठीक है, लेकिन जो एक अलग तरीके की बात ही कर रहा है कि हमने क्या कहा था आजादी दिलाओ, इसका कौन इलाज है। कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी। कुछ मान रहा है तो एक दिन मान जाएगा, थोड़ा मान रहा है एक दिन मान जाएगा, उसके मन में बीज अंकुरित हो चुका है, उससे खतरा नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे अब इनका कोई इलाज नहीं है। भाई तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके हृदय में महापुरुषों के प्रति प्रेम है। अब ये जो नहीं मान रहे हैं, आपको कई बार गुस्सा भी आता होगा, मुझे भी पहले आता था, अब नहीं आता है। पहले हमको आता था गुस्सा, ये इतना महापुरुष कुर्बानी दे गए, ये कौन सी चटनी का आटा खाते हैं, इनको कुछ समझे नहीं आता। लेकिन अब हमको गुस्सा नहीं आता है। उसका कारण यह है कि मैं जानता हूं कि जो जो करेगा उसका फल वो स्वयं भोगेगा। जो आज नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा, उसकी औलादें कभी पढ़ेंगी, लिखेंगी, कभी तो समझेंगी, और जब समझेंगी, जिस दिन समझेंगी उस दिन अपने बाप को गरियाने का काम करेगी। मुझे थोड़े गरियाएगी, मुझे कहाँ गरियाएगी। और कहेंगी कि तुमने हमारे महापुरुषों के बारे में हमको कभी क्यों नहीं बताया। ये कर्म क्षेत्र है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, याद रखिए। आप शीशे में जैसा देखते हैं वैसा ही आपको नजर आता है, उसी तरह हमारे आपके कर्म है। कई बार गंदे कर्म करके मनुष्य खुश तो होता है। अरे आनंदराज बता रहे थे कर्म का फल मिलता, हमको कुछ नहीं मिला, मिलेगा आज नहीं तो निश्चय कल, लेकिन मिलता जीवन में कर्मों का फल। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मिलेगा। अगर आपने अपने पिता को गरियाया है तो आप डंडा खाने के लिए तैयार नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है। ये जो लोग गारंटी दिला रहे हैं कि कथा सुन लेना है, भागवत सुन लेना है, गंगा नहा लेना है, ये बैतरनी पार हो जाओगे, तो कोई बचा नहीं पाएगा कर्मों के दंड से। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा मानव ये कर्म क्षेत्र है, और जैसे कर्म आज कर रहा है वही अपने जीवन में पा जाएगा। इसलिए मैं कथा सुना देता हूं कभी कभी
बेटा अपने बाप का आदर क्यों करे। आजकल तो उस बेटा जिसको आदर करना चाहिए उसको गुस्सा आने लगा है। तमाम तो घर वर छोड़ के भागने लगे हैं, कोई दिल्ली, कोई रोहतक, कोई चंडीगढ़, कोई पंजाब, कोई लुधियाना चला जाता है। पिता को सम्मान इसलिए करना चाहिए कि वो पिता है इसलिए नहीं, क्योंकि तुमको भी एक दिन पिता बनना है। बड़ी साफ सुथरी कथा है। जो आज पुत्र है वो कल पिता बनेगा, इसलिए उसको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे बाप हैं, तुम अपने लिए करो, अपने लिए करोगे, उनके लिए नहीं कर रहे हो। बहू अपनी सास का आदर क्यों करे। अब वो सास को गरियाने लगी, तमामे बहुए कुश्ती गाती, भगवान इनका उठाए लो तो ठीक है, हमारे जान कम से कम छूट जाएगी। तो जो आज बहू है वो अपनी सास का आदर करे क्यों, सम्मान करे क्यों, इज्जत करे क्यों, क्योंकि वो जो आज बहू है वो कल सास बनेगी। या तो वो लिखा पढ़ी करवा ले कि हमको सास नहीं बनना है, बहू ही रहेंगे हमेशा, तो फिर कर्मों का फल निश्चय मिलेगा और जो करेगा उसी को मिलेगा, यह अदला बदली नहीं होगी। इसलिए भगवान बुद्ध का नियम बड़ा सख्त है और बड़ा साफ सुथरा है। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो गंगा गोमती में डुबकी लगाइए कहीं।